सभी को जोहार। आज का वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे अलग प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ क्वेश्चन है इस तरह का। और ये हाल ही में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये हालांकि पहले पूछा गया था, लेकिन अब भी ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसे पहले हम लोग बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम फंडामेंटल तरीके से करेंगे, यानी कि बेसिक तरीके से करेंगे। उसके बाद इसका शॉर्ट टेक्निक देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, मैं एक इस सवाल को बनाऊंगा, दूसरा सवाल आपको बनाना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। सवाल क्या लिखा है, बोला कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सा बात बोलना चाहता है कि कोई वस्तु है शायद, और उस वस्तु को हमने गलती से शायद बेच दिए होंगे 16% लाभ पर। लेकिन अगर हम 36 रुपया अधिक लाभ पे दाम पे बेच देता तो हमें 20% का लाभ होता। तो वस्तु कितना में खरीदा गया था, बताइए। तो सबसे पहले बेसिक, उसके बाद शॉर्ट में देखिए। अगर आपने बेसिक समझ लिया ना तो शॉर्ट बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सनाम को गे आपे सनाम पटुआ को गिन मेता पे करना जे जोखन गे नोंकाना वीडियो को नेल आपे एनाखान पहले दो ओना रेना बेसिक चीजें नेल पे मांग खन एतोहब खन दो बेसिक जिनिस नेल पे ओना पे बुझेव नाम क्या ओना पोरे गे ट्रिक सेन पे चला या शॉर्ट टेक्निक सेन पे चला। इनाखान चिका से शॉर्ट टेक्निक जहां ता है ना ओना तो लोगन धारा पे उहर नाम दाड़ेया। और जहां तिना गे पठुआ मेना पे आपे दो आलो मेन हुई मा जे लाइक पे से शेयर पे से सब्सक्राइब पे है जे आपे ओना तो जिम्मेवारी हिसाब से आपे कमी जावन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है, हम शुरुआत में मान लेंगे कुछ खरीद मूल्य के बारे में कुछ बात करेंगे। मान लेता हूं कि खरीद मूल्य ₹X है। अगर खरीद मूल्य ₹X है तो सवाल में बोला हमने तो बेच दिया 16% लाभ पे, यानी कि 16% लाभ पे हमने बेच दिया बोला। इसका मतलब बिक्री मूल्य क्या होगा, X गुना 116। आप सभी को मालूम है 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100 में 16 जोड़ने से बिक्री मूल्य बन जाता है क्योंकि लाभ हुआ है। अगले बार फिर बोला अगर हम 36 रुपया अधिक दाम पे बेचता तो हमको 20% लाभ होता है। इसका मतलब अब 20% का लाभ होगा। अब 20% लाभ होने पर x गुना 120/100 लिखते, बस यही है। यानी कि ये भी बिक्री मूल्य है, ये भी बिक्री मूल्य है, लेकिन दोनों के बिक्री मूल्य का अंतर एक्चुअल में 36 रुपया है। ये है कहने का मतलब। तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, इनको इनको डिफरेंस करेंगे। ये बड़ा है ये छोटा है, तो 120x/100 में से घटाएंगे 116x/100, तब जाके हमारा अंतर आएगा 36 रुपया। ये जो 36 दिख रहा है वो। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 4x आ जाएगा और बटा में 100 आ जाएगा, बराबर में 36 होगा। अब ये 36 आ गया और हमें x का मान चाहिए, तो 4 9 36 और 0 0 2 ठो, यानी कि हमारा आंसर होगा डी। ये हमारे पास आंसर आया। लेकिन ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है, इसलिए बहुत कोई इसको ऐसे बना देता है। लिखता क्या है कि खरीद मूल्य को आप 100 मान लो, 100 रुपया, अपने मन से 100 रुपया, 100 यूनिट, $100, 100 कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर मर्जी है आप कौन सा यूनिट देना चाहते हो, कौन सा इकाई देना चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर 100 रुपया मान लिया तो 16% लाभ हुआ है, इसका मतलब बिक्री मूल्य 116 होगा। और अगर 20% लाभ होगा तो बिक्री मूल्य होना चाहिए 120 रुपया। ये 116 है और ये 120 है, तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 4 रुपया ज्यादा है। इसी 4 का मान आपको दिया है 36 रुपया, और हमें बोला खरीद मूल्य बता दीजिए। तो खरीद मूल्य तो हमने 100 मान लिया था, तो 4 9 36 0 0, यही आपके पास आंसर होगा। यही चीज को ऐसा ना बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अभी ध्यान दीजिए, इससे ये बना, फिर इससे हम शॉर्ट तरीका सीख रहे हैं। देखिए ना, हम 100 क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी क्यों जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट भी तो हो सकता है। पहले 16% लाभ हो रहा है, अब 20% लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट अंतर देखिए ना, डायरेक्ट कितना परसेंट ज्यादा है, 4%। इसी 4 का मान एक्चुअल में 36 रुपया दिया है, 36 रुपया।
और 100 का मान हमें चाहिए। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं। 4 9 900 हमारे पास आ गया। तो ये सबसे शॉर्ट टेक्निक ये है। दोनों में अगर लाभ लाभ हो तो डायरेक्ट अंतर करेंगे, लेकिन अगर एक में लाभ हो एक में हानि हो, उस समय यहाँ जोड़ के आ जाता है, मतलब उनको जोड़ने से अंतर ठुआता है। ठीक है, तो बस यही है ट्रिक, यही है शॉर्ट टेक्निक, यही है आपका मतलब जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही होता है। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद वाला सवाल आप बनाओगे, इस सवाल को आप बनाना और आंसर बता देना। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।